अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सब ने लगड़ बगड़ यानी हाइना के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इस अजीबोगरीब जानवर को अक्सर आपने शेरों के साथ साथ देखा होगा। इसका जिस्म, चाल चलन और आवाज़, शिकार का अंदाज सब अजीब है। आखिर ये क्या बला है? लगड़ बगड़ का शुमार इंतहाई ख़तरनाक गोश्तखोर दरिंदों में होता है। उनकी अब तक 4 नस्लें दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें से 3 तो अफ्रीका के ममालिक में ही हैं, जबकि चौथी नस्ल स्ट्रिप्ड हाइना लाइनदार लगड़ बगड़ अफ्रीका के साथ साथ सेंट्रल एशियाई ममालिक उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, ईरान, इंडिया और पाकिस्तान में भी पाया जाता है। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर सूबा बलूचिस्तान और सिंध के खुश्क पहाड़ी इलाकों में मिलता है। लगड़ बगड़ की सबसे बड़ी किस्म स्पॉटेड हाइना है, जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मौजूदा सहराई इलाके के अलावा तकरीबन हर ममालिक में मौजूद है। आपने भी आम तौर पर टीवी पर शेरों के साथ झगड़ते हुए लगड़ बगड़ देखे होंगे। वो स्पॉटेड हाइनाज ही हैं। जिस्मानी खदुखाल के लिहाज से नुक्तादार लगड़ बगड़ का वज़न तकरीबन 40 से 45 किलो होता है, जबकि मादा कुछ किलो भारी होती है। उनकी गर्दन लंबी चौड़ी होती है, पिछली टांगें छोटी और अगली बड़ी होती हैं। लंबी गर्दन और अगली लंबी टांगें दरअसल इन्हें शिकार का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर आज़ादी से दौड़ने में मदद देती है। इसके अलावा गर्दन के मजबूत पट्टे उसकी खोपड़ी में मौजूद जबड़ों को सहारा फराहम करते हैं। इसके जबड़े इंतहाई मजबूत हैं, जिनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आम इंसान के जबड़े की ताकत 126 psi होती है। हाइना के जबड़े की ताकत 1100 psi है, जो सिवाय जैगुआर के बाकी तमाम जंगली बिल्लियों, शेर, टाइगर वगैरह से ज़्यादा है। इसके दांत और उनकी तरतीब खुसूसी तौर पर हड्डियां तोड़कर खाने के लिए बनी है। इनके जिस्म पर बने काले रंग के धब्बे हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ख़ानदानी और समाजी निज़ाम में लगड़ बगड़ में सब पर हुक्मरानी करने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत होती है, जिनमें मादा ही मलका होती है और इसके हुक्म पर बाकी रेवड़ काम करता है। इसका रेवड़ 20 से 80 हाइनास पर मुश्तमिल होता है। लगड़ बगड़ों में तमाम मादाएं और नर समाजी रहते हैं, जिसे ABC, ए की मादा सबसे आला, उसके बच्चे भी सबसे आला और शिकारी भी उसका हिस्सा भी सबसे आला होते हैं। ए कैटेगरी की मादा सबसे आला, उसके बच्चे भी सबसे आला और शिकार में उसका हिस्सा भी सबसे आला होता है। इसके बाद ही इस गिरोह की मादाएं और बच्चे इस तरह बिलतरतीब रुतबा और शिकार पाते हैं। पूरे गिरोह की नरों को तमाम ABC क्लासेस में सबसे कम दर्जा मिलता है। उन्हें बिल्कुल आखिर पे शिकार मिलता है। अक्सर मादाएं नर बच्चों को जवान होने पर गिरोह से बाहर निकाल देती हैं, जो फिर दूर किसी दूसरे लगड़ बगड़ गिरोह में शामिल हो जाते हैं। किसी लगड़ बगड़ गिरोह में शामिल करना या ना करने का फैसला सबसे टॉप वाली ए मादा करती है। इस तरह अगर वो चाहे तो निचले रैंक वाली मादाओं को नर या बच्चों पे सख्ती करे या चबा डाले, कोई इसे रोकता नहीं। अफजाइश और नस्ल के लिहाज से ये अफ्रीका के घास के मैदानों, नीम जंगली इलाकों, नीम पहाड़ी इलाकों, गर्द हर जगह फैले होते हैं। ये वाहिद गोश्तखोर जानवर हैं जिसके दूध में प्रोटीन और फैट की तादाद किसी भी दूसरे जानवर से ज़्यादा होती है। इसकी वजह से ये मादा को शिकार के लिए कुछ दिन अपने बच्चों से दूर जाना पड़ता है, और ये दूध 8 से 10 दिन तक बच्चों का पेट भरा रखने के लिए काफ़ी होता है। इस जानवर की दरिंदगी बच्चों में भी नुमाया है। बच्चे 1 महीने के अंदर काटने चबाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अक्सर सबसे ताकतवर बच्चा कमज़ोर को मार डालता है। लगड़ बगड़ बतौर शिकारी असल में एक बेहतरीन शिकारी जानवर है और इंतहाई बेदर्द शिकारी है, जो अपने शिकार को जिंदा चबाता है। असल में ये काफ़ी दिन भूखे रहते हैं और शिकार मिले तो बेसब्री से इस पर झपटते हैं।
ان کا پسندیدہ شکار وائلڈ بیسٹ ایک جنگلی بھینسا ہے۔ ان کی عادت ہے یہ اپنے شکار کے ریوڑ میں سب سے چھوٹا یا سب سے بوڑھا چنتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ گروہ کی شکل میں دائرہ بنا کر اپنے شکاری کو جگہ جگہ سے کاٹتے ہیں اور جب وہ گر جائے تو اسے زندہ چبا جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔